नमो वरहन्तारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूढं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुक्तं मङ्गलं वन्दे सन्दष्टिसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाख्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षते ये ध्याया झाणिग्रहे कम्म कलंकदहे नित्य निरंजनानमय त्यो परमप्रणवे। अंधकार के नाश की चिंता करने से भी अंधकार नहीं मिटता और प्रकाश होने पर बिना चिंता के ही मिट जाता। यह लोक प्रसिद्ध दृष्टांत है। इसी प्रकार सही समझने पर, सही विचार करने पर भूल अपने आप मिट जाती है। और नहीं तो भूल है, हमारी भूल है, अनादिकाल से भूल चली आ रही है, अब क्या करें, कैसे मिटेगी, चिंता करने से भी नहीं मिटती। आगम का अभ्यास करने पर भी यह जीव अशुद्ध नय से कहे गए कथन को प्रधानता से ग्रहण कर लेता है। और अनादिकाल से हमारी भूल है, हमारी ही भूल है, कर्म का दोष नहीं। अरे नहीं है तो कह क्यों रहे हो कर्म का दोष? ज्यादा सफाई देने की जरूरत क्या है? ये तो हमारी नहीं है, ये तुम्हारी ही है, ये हमारी है, ये तुम्हारी नहीं है। ये क्या मतलब हुआ? हमारी गलती है, हमारी भूल है। अध्यात्म शैली तो शुद्धनय की प्रधानता से आत्महित के लिए इस भेद ज्ञान को सिखा रही है कि भूल तुम्हारा स्वभाव नहीं। एक लाइन याद है तुम्हें? मूल की भूल मूल में नहीं है। मूल की भूल जो है ना, वह मूल में नहीं है। मूल में अगर भूल हो फिर मिटने का कोई प्रश्न ही नहीं है। लेकिन मूल को समझा नहीं है, ये भूल है। जीव तत्व संबंधी भूल जीव में नहीं है, अजीव तत्व संबंधी भूल अजीव में नहीं है। बता, जीव तत्व संबंधी भूल माने जीव को तुम भूले हो। नंबर 1 बोलो, कैसे भूले? जीव की सत्ता का ही स्वीकार नहीं है। जीव की स्वतंत्र सत्ता का स्वीकार नहीं, पर सत्ता से अपनी सत्ता मानता है। फिर भी जीव की स्वतंत्र सत्ता है। तुम्हारे न स्वीकार करने से होता क्या है? जो है वह तो है, तुम कहो नहीं है, नहीं है, नहीं है। कोई बीमार है, दुखी है, उसे कहो तुम्हें कोई बीमारी है ही नहीं, तुम्हें कोई बीमारी है ही नहीं, तुम्हें कोई, अरे
है तो है ही, नहीं कहने से क्या चाहूं। आपको भीतर में कोई तकलीफ हो और भैया को नहीं, हमें कोई तकलीफ ही नहीं, हमें कोई तकलीफ ही नहीं, नकारने से थोड़ी काम चलेगा, बताने से समझने से काम चलेगा। हमें कोई तकलीफ नहीं, और वैसे ही अपने मनन मनन करते रहो भीतर। भाई तकलीफ नहीं है तो ये बताओ तकलीफ का चिन्ह क्यों है? बहुत लोगों की आदत होती है, पूछो तो कहेंगे नहीं। जैसे बनियों की मीटिंग में पहले तो आना नहीं है, और आए सो चुप रह गए, और कुछ बोले अब जैसी सब समझे, और बस खत्म हो गई मीटिंग। बस अब इधर उधर अब उनको हुआ। ऐसी ही आदतों से यहां क्यों अपना अहित कर रहे भाई? अपने पर्याय में वर्तने वाले दुख को खुले दिल से स्वीकार करो, अपनी भूल को सहज भाव से स्वीकार करो। उस भूल को मिटाने का जो उपाय श्री गुरु कह रहे हैं, मूल तत्व कह रहे हैं, तत्वों का स्वरूप, उसको भी एक उल्लास से स्वीकार करो। क्या कहा? 3 शब्द बोल दिए, बोलो। हाँ, अपने दुख को भी खुले भाव से स्वीकार करो। नहीं 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 नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई अरे बात जो बात है सो कहो ना, उसका समाधान निकले। नहीं 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 क्या होता फिर इधर उधर क्यों रोता है? दूसरा क्या करेगा? 2 दिन को मेहमान आया, उसके पास तू रो रहा है और वैसे नहीं कह रहा। नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात। तो ये बता वे क्या कर लेंगे, वे क्या करेंगे ये बता दे। विचार तो कर। निष्कपट भाव से, खुले दिल से का मतलब निष्कपट भाव से, आलोचना का ये विशेषण है ना। निष्कपट भाव से अपने दुख को स्वीकार कर, और उसका कारण जो भूल है उसको भी सहज भाव से स्वीकार कर ले। न देर मत लगा, सहज भाव से, सरल भाव से स्वीकार। उसको मिटने का जो उपाय बता रहे हैं उसको भी हर्ष भाव से, उल्लास भाव से स्वीकार कर। ओ इसमें तो मेरा ही प्रयोजन भात है। अनुत्साह, सो भी अच्छे कार्यों में अनुत्साह, भगवान की पूजा में, जिनवाणी के स्वाध्याय में, गुरुजनों की विनय में, सेवा में, उपासना में। उपासना में विनय और सेवा दोनों आती हैं। जैसे स्वामी का दिखा था ना, तो प्रवचन सारे भगवान के दर्शन पूजन होती है, उनकी सेवा की जरूरत ही नहीं होनी है। गुरुजनों की विनय और सेवा होती है। सेवा का मतलब यथा योग्य प्रवर्तन, यथा योग्य प्रवर्तन, धर्माराधन में सहायक होना। वे थक गए तो उनकी थकान दूर करो, भूल गए तो उनको बताओ। ऐसे देखो सारी है सेवा, यथा योग्य प्रवर्तन। जिनवाणी के स्वाध्याय में और जिनवाणी में कहे हुए हेय रूप मोह, राग, द्वेष अथवा कसाय और पापों को छोड़ने में, उपादेय रूप शुद्धात्मा की आराधना को ग्रहण करने में अथवा प्रकट करने में, सम्यक्त प्रकट करने, संयम को धारण करने में, तपश्चरण में,
और दान में हर्ष भाव से स्वीकार करो। यहाँ हर्ष भाव समझ में आया ना। भगवान की पूजा में, जिनमें गुरुजनों की उपासना में, जिनवाणी के स्वाध्याय में, संयम के धारण, संयम माने एक का त्याग, उपाधि का ग्रहण, पापों का त्याग और व्रतों का ग्रहण ये व्यवहार संयम, राग का त्याग और वितराग भाव का ग्रहण ये परमार्थ संयम। तपश्चरण में इच्छाओं को रोकने में, स्वरूप की विश्रांति में, तत्व के विचार में, और अंतिम बोलो दान में हर्ष भाव। दान का मतलब आहार दान में भी हर्ष भाव सहित परिवर्तन हो, औषधि दान में भी हर्ष भाव से परिवर्तन हो। अनुकूलता में भूल जाते हो, किसी को कुछ समझते ही नहीं, कोई कुछ कह रहा है, कुछ हमारा कर्तव्य है, बस अपन मरे से तो मरे का फल तो मरे, व्याकुल का फल अनुत्साह का फल अनुत्साह, और अनुत्साह होता चला जाएगा, और अनुत्साह होता चला जाएगा। क्या करें, भीतर से नहीं आता। अरे ऊपर से डालो सब भीतर आएगा, बीज ऊपर से डालो सब तो भीतर इनको रहे। क्या एटीएम में कार्ड डाले तो नोट निकले नहीं, बस कार्ड ही में डालो वो निकलता ही नहीं, या में है ही नहीं। तुम कार्ड तो डालो। मतलब अभी भी भूल स्वीकार होती ही नहीं है, भूल है हमारी। भैया मोक्ष मार्ग पुरुषार्थ साध्य है, किसी की कृपा से, कृपा पर निर्भर नहीं है, कर्म के उदय पर निर्भर नहीं है, औदैहिक भाव नहीं है। मोक्ष मार्ग पुरुषार्थ साध्य, उत्साह लाओ। कहने से काम नहीं चलेगा। हमें नींद आती है, नींद आती क्यों आती है इसको सोचो। हमारा सिर दर्द करता है, क्यों करता है ये सोचो। आप अपने डॉक्टर स्वयं बनो, और स्वयं डॉक्टर बनोगे, डॉक्टर के पास भी जाओगे, उस जो पूछेगा उसको सही ढंग से बतलाओगे, तभी वो तुम्हारी सहायता कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। ऐसी टाल टूल की बातें करोगे तो नहीं करेगा। अब ये लोग कहते ना वो उनको पेट खराब हो, मैंने खांसी हो, हम कहते हैं हमसे मत कहो। क्यों? इसलिए कह देते हैं कि ऐसे अनादर भाव से, अहंकार से इलाज नहीं होता। सवेरे पहुंचो वैद्य के पास, आज हमारी ये हालत हुई, ऐसी तबीयत खराब है, कहे उसको पूछो, उसको सब पूरा नोट करो, समझो, उसका आचरण करो दिन भर, सवेरे फिर बताओ अपने आप। ये है तरीका, और नहीं तो अभिमान से मरोगे और कुछ नहीं होगा। कोई तुम्हारी सहायता नहीं कर पाएगा। अच्छे से अच्छा वैद्य, अच्छे से अच्छा डॉक्टर तुम्हें ठीक नहीं कर पाएगा। हम देख के देखो, ये तरीका ही नहीं है। वैसे ही रास्ते चलते कर दिए, वो हमें दर्द हो रहा और बस खत्म हो गई। चलो भाई, हमने कहा अब यही अपन को होश नहीं है हमारी दवाई है कि नहीं। अब जाओ कि तुम ही करो, तुम ही देखो, तुम ही पूछो, ये व्यवस्था नहीं। बहुत पाप बनता है, बहुत पाप। अहंकार से पतन का द्वार खुलता है। ये प्रीत करन की रीत नहीं, तू है प्रभु जागत है, तू सोवत है, विधि नहीं है। पूछो तो बस आधी पाधी बताएंगे, उल्टी सीधी बताएंगे, चुप रह जाएंगे, नहीं नहीं करेंगे। अब बता फिर कहो ही मत, खत्म हो गया। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मार्ग नहीं। अपने दुख को भी निष्कपट भाव से स्वीकार कर लो। अपनी तकलीफ है, नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, खास बात नहीं, ज्यादा हो जाए तब करोगे।
फिर फिरोगे, फिर दो जने हमारे हाथ पांव दावत रहे, दो जने हमारे पास बैठे रहे, फिर पानी देते रहे, फिर हमारे कपड़ा धोते रहे। ये करोगे तो हमें कोई पूछता ही नहीं है। फिर ये सोचोगे पंडित जी हमारे कमरा में आके देखेंगे हमें। फिर इतनी बड़ी अपेक्षा है कि आकर के हमारे कमरे में देख जाओ, हमारे आकर के हमारी सेवा करो। अरे रे प्रभु, भूल है, भारी भूल है। कष्ट को सहज भाव से स्वीकार करो। जरा सी फट जाए तो वहीं सी लो, जरा सी दरार पड़ जाए तो वहीं भर दो, तो बनेगा काम, और नहीं तो बस उस दोष को भी बड़े सहजता से स्वीकार करो और उसको दूर करने का उपाय तो महाहर्ष से स्वीकार करो। हाँ, ये ठीक है, ये बढ़िया बात है, बिल्कुल ये बात बढ़िया, ये आपने अच्छी कही। ये नहीं कहा कही होगी। सवेरे से खाओ नहीं और संजा उल्टो सीधो खा लेगा, दोपहर में उल्टो सीधो खा लेगा, वो हम क्या करें? हम क्या कर रहे हैं बताओ? लंघन करना जितना सरल होता है उससे ज्यादा लंघन तोड़ना कठिन होता है। प्राकृतिक वाले उपवास कह देते, उपवास करना बहुत सरल है, उपवास तोड़ना बहुत कठिन है। उपवास हमेशा पेय से तोड़ा जाता है, उपवास हलवा से नहीं तोड़ा जाएगा, पूड़ी पराठे से नहीं तोड़ा जाएगा, घी से नहीं, तो क्या नाम खीर पूड़ी खीर आदि से नहीं तोड़ा जाएगा। उपवास तोड़ना ही गलत हो गया, तुम्हारा सब उपवास बेकार हो गया। सो भी उसके साथ दीपन पाचन योग, उपवास तोड़ना बहुत कठिन है। यही तो भूल होती, फिर उपवास को कल दोष देती, हमने आज कछु नहीं खाओ। या तो बोलेंगे नहीं या उल्टा बोलेंगे, संतुलित बोलो ना। ऐसे ही या तो खाएंगे नहीं या उल्टा सीधा खाएंगे, तो भाई संतुलित भोजन करो। जो जानता नहीं आत्म को, अनात्म भी नहीं जानता, परमार्थ को नहीं जानता, व्यवहार भी नहीं जानता, आत्मा को नहीं जानता, शरीर भी नहीं जानता। ये शरीर अचेतन है, अपना परिणमन करेगा, निमित्त निमित्त संबंध है। तुमको पक्ष करोगे तो शरीर कुछ नहीं कर पाए। परसों वो डॉक्टर बैठा शाम को भिंड में, जिद करते देखो हमारी आयु आएगी तो दवाई कुछ करेगी नहीं, और आयु है तब तक दवाई चले कोई शरीर, दवाई खाओ तो नहीं खाओ। बात तो ठीक है, तो फिर हमारे पास काय को आए, जा बैठो, फिर हमारे पास आए काय को? भैया योग्य उपचार करना चाहिए। तुम निमित्त निमित्त संबंध को नहीं जानते। अकाल मरण भी होता है, जानते हो? अकाल मरण, अन्नपान का निरोध, विष भक्षण, अग्नि, रक्तक्षय, जल में डूबना आदि, श्वास निरोध, ये सब अकाल मरण के कारण है। पूरा चैनन योग आपने निषेध दिया। चैनन योग तो सब निमित्त निमित्त संबंध के ऊपर ही निर्भर है। इसलिए कहा है अधूरा ज्ञान खतरनाक। चार समवायों से निरपेक्ष भवितव्य का ज्ञान, चाहे तुम भवितव्य की बातें करो, जो होने सो होने, तुम्हारा बुरा होना है, ध्यान रखो। बुरा होगा तुम्हारा, जो होने सो होने, गोलमोल करते हो और स्वच्छंद प्रवर्ती हो। भला तो पुरुषार्थ पूर्वक होता है, को निमित्तों में रहे। अरे परतव्य क्या करेगा? परतव्य तो नहीं आ रहा है, उसे क्या हो जाएगा? अभी तुम्हारा सिर देने भट्टी में तब पता पड़ जाए क्या होगा, फिर चिल्लाना मत। भला होगा तो योग्य निमित्तों में भी होगा, सम्यक होगा तो देवशास गुरु ही निमित्त होंगे, वितरागी देवशास, यहाँ कोई निमित्त नहीं हुआ।
तुम्हारा कल्याण होगा तो तुम्हारे सद्विचार, सदाचरण, सम्यक भक्ति वही निमित्त होगी रूढ़ी की, और स्वार्थ की भक्ति भी निमित्त नहीं होगी। कि जब ज्यादा वही सो अपने गाय में बैठ गए, भक्ति करो, भक्ति करो। अरे भक्ति करो माने जे अरहंत भगत मन आने, तेजन विषय कथा न जाने, जे आचार्य भक्त करे हैं ते निर्मल आचरण करे। भक्ति करो। झूठी भक्ति ये धरे झूठे प्रभु को दास। चार समवायों से निरपेक्ष चाहे किसी को मानो आप, चाहे भवितव्य को, चाहे निमित्त को, उसी को पकड़े बैठे रहो। तुम ऐसे जो होने दो जाओ। निमित्त क्या करेगा? निमित्त तो करता होता है। निमित्त से क्या होता? इससे क्या फर्क पड़ता है हम कहाँ बैठते हैं, किसके साथ बैठते हैं, क्या खाते क्या पीते, इससे क्या मतलब? कि किसी वैद्य से भी कह के देख लो, इससे क्या मतलब? क्या आप तो हमें दवाई दे, आपको क्या मतलब? हम क्या धंधों कर रहे? अरे वो पूछ रहा है धंधा क्या है तुम्हारा, क्यों? अब वो खांसी वांसी जुकाम श्वास हो रहा है ना, तो पूछ रहा है तो अपने हिसाब से पूछ रहा है। उसका दिमाग एलर्जी तो नहीं है, कहीं कुछ बात है? मोदी साहब हमारा वो गले का किराने का है। अरे तो भैया जी मिर्ची की बात लगेगी, गले की छाने में धूल लगेगी, एलर्जी होगी तुम्हारा श्वास में। अरे आपको क्या मतलब? आप तो पैसा दवाई दे, कोई दवाई का मुफ्त किया है कि पैसा दे रहे? पैसा वाले हो गए, पैसा क्या करेगा? हम तो कह देते तुम हमें ज्यादा से ज्यादा बदनाम करोगे और कुछ नहीं होगा, लेकिन नुकसान तो तुम्हारा होगा। और हमें बदनाम भी नहीं कर पाओगे। सामने वाला कहेगा क्या करें, मानते ही नहीं। पंडित जी तो खूब कहते जो स्पष्ट चौड़े में बात है। पंडित क्या करें, आप इतनी कहते हो, लेकिन वो भीगते ही नहीं, पढ़ना मानते ही नहीं, तो हम बदनाम कहां भाई? बोलो हम क्या करें? लेकिन हम ये कहते हैं घर में भी आप इलाज ढंग से नहीं करो, घर वालों को बदनाम करो, क्या करें? हमारी कोई सुनता नहीं, हमारी कोई दवाई नहीं करा, तो हमें कोई दिखा नहीं, हम ठीक है बदनाम कर ले, लेकिन नुकसान किसका होगा ये सोचो। इस बात को बहुत गंभीरता से समझना, आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। ये तत्व हृदय में प्रवेश नहीं करता, उसका कारण हमारी अपात्रता है। पात्रता को भली प्रकार से प्रकट करो। राय सुनो भाई, मन से रहन, ध्यान से सुनो, एकाग्रता से सुनो। इसलिए तीसरे नंबर पर जो हमने क्या कहा, उस दोष को दूर करने का जो उपाय बताते हैं उसे महाहर्ष से स्वीकार करो। समय कम है, शक्ति कम है, बुद्धि कम है, बर्बाद मत करो भाई, बर्बाद मत करो। तो जीव तत्व की भूल जीव में कहां है बताओ? क्या तुम्हारा जीव और की बात छोड़ रहा, क्या तुम्हारा जीव जैसा तुम मानते हो वैसा ही है? तुम्हारा जीव भी, तुम्हारा आत्मा भी क्या जड़ है? तुम्हारा आत्मा भी क्या 10, 20, 50 वर्ष का है? तुम्हारा आत्मा भी क्या किसी अन्य के आश्रित है? तुम्हारे सुख दुख का वो कारण तो बाद में आ जाएगा, आश्रय बनना। विचार करो, तुम्हारा आत्मा भी क्या मूर्तिक है? काला गोरा नीला पीला है? जीव तत्व की भूल जीव में कहां है? अगर जीव में हो गए तो वो निकलेगी ही नहीं। मौन नहीं रह सकते इस पर्याय में। अभी वर्तमान में तीर्थंकरों की ऐसी ताकत थी, दीक्षा लेकर के मौन हो गए। हम तो भाई मौन से हम कल से बोलेंगे, हम भाई चुपचाप रहे, घुटोगे
मौन रहने में अनंत पुरुषार्थ है, बोलने से ज्यादा है। मौन भी बने रहो और शांत भी बने रहो, ये बिना तत्व ज्ञान के, बिना वैराग के संभव नहीं। इसलिए इस भूमिका में मौन रहने की कोशिश मत करो, योग्य बोलने की कोशिश करो। फालतू में विवाद होता है, हम तो अपने मौन है। अरे मौन नहीं रह पा रहे, भीतर भीतर दुखी हो। जितना भोजन चाहिए उतना भोजन भी चाहिए, जितना आराम चाहिए उतना आराम भी चाहिए, जितना काम चाहिए उतना काम भी चाहिए। ऐसे जितना बोलना होता है इस भूमिका में उतना बोलना भी चाहिए। अरे है ना, वो क्या करोगे, क्या बताओ। और नहीं, सत्य अनुव्रत है, सत्य महाव्रत तो नहीं है, और वचन गुप्ती तो नहीं है। कहीं किसी शास्त्र में लिखी हो गृहस्थों को वचन गुप्ती होती है। हाँ, थोड़े थोड़े समय में मौन होता है, थोड़े शिक्षा व्रत थोड़े समय के लिए वो सामायिक का अभ्यास करता है, उसमें मौन रहता है। पूजा के समय अपनी अनर्गल और इधर उधर और कुछ नहीं बोलता, केवल पूजा के ही स्वर बोलता है। ठीक है ना, पूजा के बीच में कोई आया पूछने लगे तो नहीं बोलता, कोई बताने लगे तो नहीं सुनता, वो अलग बात रही। माने पूजा के, स्वाध्याय के समय, भोजन के समय है, इतने समय में मौन रहता है। और मौन रह करके अपने चित्त को समझाता है, प्रसन्न रखता है। ये नहीं है रोटी तो मौन से खा रहे हैं और भीतर भीतर कुड़कुड़ा जा रहे, बता ये ढोंग है, मौन नहीं है। मान लो तुम्हारे भोजन में नमक कम आया और आप मौन से भोजन कर रहे हैं और सामने वाले ने ध्यान नहीं दिया या नहीं पूछा भैया नमक ले आए, तो सोचो आज ऐसे ही हो गए, कोई बात नहीं, आज हो जाए। तब तुम्हारा मौन से भोजन करना सार्थक है। मौन का मतलब मौन में प्रसन्नता बढ़ना चाहिए, मौन में प्रसन्नता घटना नहीं चाहिए। हम दिन भर नहीं बोले तो प्रसन्न होना चाहिए, तब तो तुम्हारा नहीं बोलना सफल है। और नहीं तो नहीं बोलने से तुम्हें चित्त में शांतता तो मिली नहीं। आप जानते हैं लंघन से कमजोरी नहीं आती। क्यों? लंघन से कोई धातुएं थोड़ी सूखती हैं। अब ज्यादा लंघन कर दो धातुएं सूखती, जब मल उसका शोधन हो चुका हो उसके बाद फिर अगर लंघन करोगे या उपवास करोगे तो फिर धातुएं सूखेंगी, वो तो सही बात। बाद में लंघन से कमजोरी नहीं आती, बिल्कुल झूठी बात। एक टाइम भोजन नहीं करें तो वो कमजोरी आ गई, शाम को भोजन नहीं किया कमजोरी आ गई। तुम पागल बनाते हो। विषय को नास्ती से मात्र ग्रहण करना मत सीखो। मैंने आज भोजन नहीं किया उतनी देर स्वाध्याय करो, चिंतन करो, प्रसन्नता से भक्ति करो। वो स्वाध्याय भोजन के समय को उसका उस अच्छे कार्य में लगा तो बात बनेगी। विश्राम करो, बोलो मत समझे तुम्हारी ताकत नहीं, चुपचाप, लेकिन शांत रहो। ये आओगे नहीं, ये भाओगे नहीं, ये करोगे नहीं, ये कुड़कुड़ मत करो। कमजोरी आ जाए तो हमसे कह दी, गर्मी बढ़ जाए तो हमसे कह दी। हमसे कहना इसलिए कह रहे हैं हम यहाँ तुम्हारे सामने बैठे हैं। कुंद स्वामी सामने तो है नहीं, महावीर स्वामी तो सामने है नहीं, इसलिए कह रहे हैं। बाद बाकी कोई अहंकार की बात नहीं, हमसे कह दियो, हम कुछ नहीं कर पाएंगे तुम्हारे परिणाम के विपरीत, तुम्हारी क्रिया के विपरीत, परिणाम के विपरीत, अभिप्राय के विपरीत हम कुछ भी नहीं करने में समर्थ। ये तो एक एक बात हम कह रहे हैं। हम कह रहे
तुम्हारे लौकिक नीति का बाइबल में तो कहां तक लिख दिया, ईश्वर भी उसी की मदद कर सकता है जो अपनी मदद करे। गॉड हेल्प किसकी? बोलो बोलो। माने ईश्वर भी उसकी तुम्हारा भला ईश्वर भी नहीं, भगवान भी नहीं कर सकते, ये कह रहे हैं, अगर तुम पुरुषार्थ नहीं करोगे तो। अगर ये आत्म स्वरूप को नहीं समझोगे, तत्स्वरूप को नहीं समझोगे, दुख का कारण कर्तव्य को मानते रहोगे, डिप्रेशन में भले चले जाओ, तुम्हारा भला भगवान भी नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। अरे भाई, कल्पनाओं से धर्म थोड़ा ही होता है, कल्पनाओं से धर्म नहीं होता। हमने कल्पना कर ली, हमने सोच लिया, हमने मन से अपने एक धारणा बना ली और ढाल दिया अपने हिसाब को। सेट नहीं है ये, आप सेट है, सेट नहीं है ये। बहुत लोग इनका दिमाग सेट है, इतना करते हैं, ऐसा करते, बस इतना दिमाग सेट कर दिया इन्हें। सेट नहीं है ये, आप सेट है और नहीं कर सकते। कितने ही दिमाग सेट वाले बता दें हम, सेट नहीं है, झट से आप सेट हो जाते फिर थोड़ी देर बाद। क्यों? सारी परिस्थितियां, सारे उदय हमारे अनुकूल थोड़ी हैं। उदय हमेशा एक साथ थोड़ी रहता है, परिणमन एक साथ थोड़ी रहता है। सेट करने से कैसे काम चलेगा? जो स्थिति है उसमें सेट करो। सेट करो का मतलब उसमें समता कैसे आए, इस बात को सोचो। तो चार समवायों से निरपेक्ष किसी एक समवाय को मानता है, एकांत मिथ्या दृष्टि होता है। अच्छा महाराज ये बताओ, हम तो अकेले पुरुषार्थ को मानते हैं। सुनो, तुम कर्तव्य मानते हो पुरुषार्थ के नाम पर, तुम नहीं जानते पुरुषार्थ किसका नाम है। टोटोमल जी क्या कह रहे, सुनो, तीव्र हृदय में पुरुषार्थ भी नहीं चलता और पुरुषार्थ भवितव्य को नहीं बदल देता। क्यों? कि स्वभाव की दृष्टि बिना न तो भवितव्य की तुम्हें प्रतीति है, न पुरुषार्थ की जानते हो। मिथ्या तो है ना, जिसे पुरुषार्थ मानते हो, पुरुषार्थ है कहां? कोई कहे देखो जगत कुमार ने कैसा पुरुषार्थ किया था, रावण ने कितनी अकल लगाई थी, तुम अपनी 1.5 अकल को और विकल्पों को और उठा पटक कोई तो पुरुषार्थ मान रहे हो। ये पुरुषार्थ है ही नहीं। पुरुषार्थ तो इसका नाम है जो है उसे सहज भाव से स्वीकार करो। पुरुषार्थ जानते हो पुरुषार्थ किसका नाम है? सीता को अनुकूल बनाने के लिए रावण ने कितना पुरुषार्थ किया, वो पुरुषार्थ है कोई? राम को जीतने के लिए बहुरूपणी विद्या वगैरह स्वीकार, कितनी से पुरुषार्थ किया? अरे ये कोई पुरुषार्थ है? अपने को मृत्यु के समीप ले गए। अरे इस बात को स्वीकार कर लो कि प्रति नारायण का मरण नारायण के होता है भाई, लेकिन वो भी संकलेश से होगा, इसलिए ये बात सूझेगी नहीं। हम पूछते हैं, आप दवाई आपको बताई गई, ये 8 दिन की दवाई है और एक खुराक आपने खाई तो बहुत अच्छा लाभ हुआ। आपने सोचा एक हड्डी खा ली सबरी तो बहुत जल्दी लाभ हो जाओ। बता होगा लाभ होगा कि नुकसान होगा, बताओ। पानी 3 दफे खेत में देने पर है, एक दफाई में पटक दे उठाएगा, बीज सड़ जाएगा। ऐसे तुम्हारे अंदर में सड़ान पड़ेगी, दुर्विकल्प, तुम भीतर भीतर करोगे और कुछ नहीं होगा। चार पुरुषार्थ से निरपेक्ष, हाँ 4 समवाय से निरपेक्ष पुरुषार्थ को भी तुम नहीं मान पाओगे, नहीं कर पाओगे।
इसमें कर्तृत्व आएगा, भवितव्य में प्रमाद आएगा, निमित्त और उसमें निमित्त में पराश्रित पराधीनता आएगी। और एक और रहेगा स्वभाव का अहंकार आएगा तुम्हें, अरे हम तो हैं क्या, हम तो आनंद रूप किते के नहीं रहोगे। गुरुवो भवन शरणा प्रबुद्ध नय चक्र संचारा, अगर एक की जरूरत होती 5 भी कहते नहीं। सर्वज्ञ भगवान की वाणी में 5 समवाय आए हैं, आचार्य भगवान ने 5 समवाय कहे हैं। तुम कह तो जैसे एक से ही काम चला ले। इस मिथ्या अहंकार को छोड़ो भाई। तो श्री गुरु द्वारा बताए गए उपाय को महाहर्ष से स्वीकार करो। मारे हर्ष हृदय न समाये, मारे हर्ष हृदय न समाये। चक्रवर्ती इंद्रादिक पदवी दीसत रंक लगा, ऐसो आनंद बुझजन के ओर उपजो अपरंपार। ध्यान रखना, कोई हमारी कितनी निंदा करे, अपन निंदा नहीं करे, इसमें अपना बस अपन सावधान हो जा। और आपका पुरुषार्थ है उस निंदा को झूठी करके सिद्ध कर, उस निंदा को झूठी कर दो। काय के द्वारा? अपने आचरण के द्वारा। ये भगवती आराधना में लिखा है, आपका आचरण ऐसा होना चाहिए कि मान लो कदाचित कोई कर्म जैसे आपके अंदर दोष हो भी जाए परिणति में, तो सामने वाला का नहीं, वो ऐसा नहीं हो सकता। इतना आपका आचरण दृढ़ और निर्मल होना चाहिए, नहीं वो नहीं हो सकता। तात्पर्य यह है कि दूसरे के नहीं, आप किसी का बुरा नहीं सोचो, आप किसी के लिए बुरा मत बोलो, आप किसी के साथ बुरा मत करो। बस दूसरा क्या करता है, दूसरे के परिणाम का फल दूसरा करेगा, अपन क्या करेंगे बोलो। वस्तु स्थिति है, वस्तु स्वरूप है, वस्तु स्वरूप है। तो गुरुजनों द्वारा बताए गए उपाय को महर्ष से स्वीकार कर, विचारना। सहजानंदी शोध स्वरूप अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूप अविनाशी में आत्म स्वरूप।